भगवान श्री राम भक्त हनुमान जी की कहानी। हनुमान जी का नाम आते ही हमारे सामने जो छवि आती है वो श्री राम जी के सबसे बड़े बलशाली ताकतवर भक्त के रूप में आती है। हनुमान जी का नाम हमारे देश भारत के सबसे बड़े महाकाव्य रामायण में सर्वप्रथम आता है। हनुमान जी को 8 अमर व्यक्तियों में से एक माना जाता है, क्योंकि जब त्रेता युग में भगवान श्री राम का अवतरण हुआ तथा अपनी धरती लोक की लीलाओं को समाप्त कर अपने नीच धाम बैकुंठ लोक जाने से पहले प्रभु श्री राम जामवन के साथ साथ श्री हनुमान जी को भी आशीर्वाद दिया कि हे हनुमान, तुम कलयुग के अंत तक इसी धरती पर वास करोगे तथा राम लीलाओं के साक्षी बनकर सदा राम भक्तों की रक्षा व सहायता करते रहने का भार ग्रहण करोगे। माता सीता ने जब हनुमान जी को उनसे कुछ मांगने को कहा तो हनुमान जी ने कहा कि जहाँ जहाँ पर भी श्री राम चर्चा हो वहाँ वहाँ पर मुझे उनका नाम व चर्चा सुनने का आशीर्वाद प्रदान करें। तथा श्री राम जी कहने लगे, हे सीते, यह तुमसे बहुगुना शरीर सहित राम चर्चा में सम्मिलित होने का वरदान मांग रहा है। तब माता सीता ने सहर्ष ही श्री हनुमान जी को यह वरदान प्रदान किया। श्री हनुमान शिव जी के 11वें रुद्रावतार हैं, जो सबसे बलवान और बुद्धिमान माने जाते हैं। माना जाता है कि हनुमान जी का जन्म श्री राम जी की सहायता करने के लिए हुआ था। हनुमान जी की ताकत और उनकी बुद्धि की अनेकों कहानियां प्रचलित है। कहते भी हैं कि कलयुग में कोई ईश्वर अगर इस धरती पर है तो वो है केवल श्री राम भक्त हनुमान जी। उन्हें वायु पुत्र कहा जाता है, क्योंकि उनका वेग वायु से भी तेज है और कहा जाता है कि वो वायु देव के पुत्र हैं तथा एक ऋषि के श्राप के कारण ही उनका जन्म एक वानर के रूप में हुआ। हनुमान जी के भक्त बल और बुद्धि की कामना उनसे करते हैं। हनुमान जी का नाम लेते ही सभी दुख दूर हो जाते हैं। उनका नाम सुनने मात्र से ही सभी बुरी शक्तियाँ दूर भाग जाती है। कहते हैं कलयुग में सिर्फ हनुमान जी ही है जो सर्वशक्ति विद्यमान है, और जब तक श्री राम जी का नाम इस धरती पर रहेगा तब तक श्री राम भक्त हनुमान जी भी रहेंगे। कैसे हुआ था बजरंगबली का जन्म? हिंदू धर्म के ग्रंथों के मान्यताओं के अनुसार सतयुग के आखिरी चरण में चैत्र पूर्णिमा को मंगलवार के दिन चित्रा नक्षत्र व मेष लग्न के योग में सुबह 6 बजे भारत देश में झारखंड के गुमला जिले के आंजन नाम के छोटे से पहाड़ी गांव की एक गुफा में हनुमान जी का जन्म हुआ था। परंतु उनके जन्म को लेकर कुछ भी निश्चित नहीं माना जाता है। ऐसा कहा जाता है क्योंकि मध्य प्रदेश के आदिवासी इलाके के लोगों का कहना है कि हनुमान जी का जन्म मध्य प्रदेश में हुआ, जबकि कर्नाटक के रहने वालों की ये धारणा है कि हनुमान जी कर्नाटक में पैदा हुए थे। पंपा और किष्किंधा के ध्वंसावशेष अब भी हम्पी में देखे जा सकते हैं। इस प्रकार हनुमान जी के जन्म को लेकर कई तरह की मान्यताएं हैं, परंतु उनकी शक्ति को कोई भी नकार नहीं सकता। कहा जाता है कि जिसने हनुमान जी का नाम लिया उसने अपने जीवन में वो सब पा लिया जो वो चाहता है। हनुमान जी का नाम हनुमान कैसे पड़ा, आइए जानते हैं। हनुमान जी जब छोटे थे तो बहुत नटखट थे। बजरंग नाम उनके पिता केसरी जी ने रखा था। एक बात है कि हनुमान जी को बहुत भूख लग रही थी और उनकी माँ अंजना उनके लिए भोजन ला ही रही थी कि उन्होंने खेल खेल में ही सूर्य भगवान को लाल रंग का फल जैसा समझकर उन्हें ही खाने के लिए अपने आकार को बहुत बड़ा बनाकर अपने मुंह में रख लिया। ऐसा होने से उनकी माँ अंजना परेशान हो गई। सूर्य देव को मुंह में रखने से चारों ओर अंधकार छा गया, और इस बात की खबर जब स्वर्ग के राजा देवराज इंद्र को पता चली तो उन्हें बहुत गुस्सा आ गया। गुस्से में ही उन्होंने अपने वज्र से हनुमान जी की ठोड़ी पर प्रहार किया, जिसकी वजह से वह टूट गई और हनुमान जी वहीं मूर्छित होकर गिर गए। जब यह बात पवन देव को पता चली तो उन्होंने धरती के वायु का संचार रोक दिया।
समस्त संसार बिना प्राण वायु के विचलित हो उठा। तब ब्रह्मा जी ने आकर बालक मारुति को पुनः जीवित किया और वायुदेव को अनुरोध किया कि वो वायु का पुनः संचार करे। तब वायुदेव के साथ बाकी समस्त देवताओं ने उन्हें वरदान दिए। साथ ही ब्रह्मादेव सहित अन्य देवताओं ने उन्हें हनु अर्थात ठुड्डी पर चोट लगने के कारण हनुमान नाम दिया। ठोडी को संस्कृत में हनु कहते हैं और तब से बजरंग का नाम हनुमान पड़ा तथा अति पराक्रमी व बलवान होने के कारण उनका नाम बजरंग के साथ साथ बजरंग बली भी कहा जाने लगा। ब्रह्मादि सभी देवों ने हनुमान को वर दिए। ब्रह्मा जी ने अमितायु का, इंद्र ने ब्रज से हत न होने का, सूर्य ने अपने शतांश तेज से युक्त और संपूर्ण शास्त्रों के विशेषज्ञ होने का, वरुण ने पास और जल से अभय रहने का, यम ने यम दंड से अवध्य और पास से नाश न होने का, कुबेर ने शत्रुमर्दिनी गदा से निशंक रहने का, शंकर ने प्रमथ और अजय योद्धाओं से जय प्राप्त करने का और विश्वकर्मा ने मय के बनाए हुए सभी प्रकार के दुर्बोध्य और अस्त्र शस्त्र तथा यंत्रादि से कुछ भी क्षति न होने का वर दिया। इस प्रकार के वरों के प्रभाव से आगे जाकर हनुमान जी ने अमित पराक्रम के जो काम किए वे सब हनुमान जी के भक्तों में प्रसिद्ध है और जो अश्रुत या अज्ञात है वे अनेक प्रकार के ग्रंथों में रामायण, पद्म पुराण, स्कंद पुराण और वायु आदि पुराणों एवं उपासना विषय के अगणित ग्रंथों से ज्ञात हो सकते हैं। जाति से चंचल हनुमान जी ऋषियों के आश्रमों में वृक्षों को आसानी से तोड़ देते थे और आश्रम की वस्तुओं को अस्त व्यस्त कर देते थे। इस कारण ऋषियों ने नाराज होकर उन्हें श्राप दिया, तुम अपनी शक्ति का अहंकार करते हो, तुम्हारी शक्ति छिन जाए। जब कोई तुम्हें याद करेगा तब ही तुम्हें अपनी शक्ति की अहमियत समझ में आएगी। इसके बाद से हनुमान एक साधारण वानर की तरह रहने लगे। माता के आदेश पर वे सूर्य नारायण के पास गए और वेद वेदांग और अन्य शास्त्रों का अध्ययन किया। इसके बाद वे किष्किंधा में आकर सुग्रीव के साथ रहने लगे। सुग्रीव ने उन्हें अपना निजी सचिव बना लिया और दोनों साथ रहने लगे। दोनों में दोस्ती गहरी थी। बाली के साथ युद्ध में भी हनुमान सुग्रीव के साथ बने रहे। सुग्रीव के साथ रहने वाले उनके सभी साथी ऋष्यमुख पर्वत पर रहते थे। जब हनुमान जी बचपन में थे तो बार बार माता अंजना से यह गुजारिश करते थे कि वे अनादि रामचरित्र कथा को सुनाएं। उन्होंने अध्ययन के समय वेदों और पुराणों में श्री राम की कथा को भी पढ़ा था। जब वे किष्किंधा पहुँचे तो उन्हें पता चल गया कि परमात्मा ने अयोध्या में अवतार धारण किया था। अब वे बड़ी बेताबी से अपने स्वामी के दर्शन की प्रतीक्षा करने लगे। श्री राम से हनुमान जी का मिलन हुआ। श्री हनुमान जी जन्म से ही माया के बंधनों से पूरी तरह से अलग थे। वे हमेशा अपने प्रिय स्वामी श्री राम के ध्यान में लगे रहते थे। एक दिन श्री राम अपने छोटे भाई लक्ष्मण के साथ और माता सीता के साथ वनवास पर थे। तब उस दौरान रावण ने माता सीता का हरण कर लिया था। माता सीता के हरण करने के बाद रावण उन्हें अपने साथ लंका में ले आया था। वहीं दूसरी ओर प्रभु श्री राम और लक्ष्मण जी को जब माता सीता आश्रम में नहीं मिली तो वह उन्हें वनों में ढूंढने निकल पड़े। इस दौरान बाली और सुग्रीव के बीच युद्ध चल रहा था। इस युद्ध में सुग्रीव को हार का सामना करना पड़ा, जिसके बाद बाली के भय से सुग्रीव ऋष्यमुख पर्वत की गुफा में जाकर छिप गए थे। ये पर्वत पवन देव के राज में अवस्थित था। इस जगह हनुमान जी अपने आराध्य देव प्रभु श्री राम की तपस्या में लीन रहते थे। भगवान राम और लक्ष्मण जी माता सीता को ढूंढते हुए ऋष्यमुख पर्वत जा पहुँचे। इस दृश्य को देखकर सुग्रीव भयभीत हो उठे और उन्होंने हनुमान जी से जाकर कहा कि हे पवन पुत्र, मेरी रक्षा करें। आप जाकर पता करें कि ये दोनों मायावी मनुष्य कौन हैं। यदि ये बाली के भेजे दूत हैं तो मैं यहाँ से यथाशीघ्र गमन कर जाऊँगा। ये सुनते ही हनुमान जी ब्राह्मण रूप धारण कर प्रभु के पास पहुंचकर बोले,
हे मानव, आप दोनों कौन हैं और यहाँ इस पर्वत पर किस उद्देश्य से आए हैं? हनुमान जी की ये बात सुनकर प्रभु श्री राम बोले, मैं अयोध्या नरेश दशरथ का अग्रज पुत्र राम और ये मेरा अनुज लक्ष्मण है। मैं अपनी पत्नी सीता को ढूंढ रहा हूँ, जिन्हें किसी मायावी रावण ने हर लिया है। राम जी के ये बोल सुनकर हनुमान जी भाव विभोर हो गए और करुणा भाव में भगवान राम के चरण में गिरकर बोले, प्रभु मुझे क्षमा कर दे, मैं निमित्त मात्र अपना कार्य कर रहा था। इसके बाद भगवान राम जी ने हनुमान जी को अपने गले से लगाया और कहा, हे वानर, तुम क्षणिक मात्र भी गलानी या पश्चाताप ना करें। तुम मेरे लिए उतने ही प्रिय हो जितने मेरे अन्य अनुज हैं। इसी दिन पहली बार हनुमान जी की मुलाकात प्रभु श्री राम से हुई थी। सुग्रीव से ऐसी हुई थी मित्रता। श्री राम लक्ष्मण से भेंट करने के बाद जब उन्हें लेकर वानर राज सुग्रीव के पास पहुँचे, जहाँ सुग्रीव हनुमान जी की प्रतीक्षा कर रहे थे, वहां जाकर हनुमान जी ने उन्हें भगवान श्री राम और लक्ष्मण के बारे में बताया। वनवास और माता सीता के रावण द्वारा हरण किए जाने की कथा सुन वानर राज सुग्रीव ने भगवान श्री राम का सहयोग करने का आश्वासन दिया और उनसे मित्रता भी कर ली। पवन पुत्र जी की प्रार्थना से भगवान श्री राम ने सुग्रीव से मित्रता के पश्चात बाली को पराजित करके सुग्रीव को किष्किंधा का राज्य पुनः प्राप्त करने का मौका दिया। सुग्रीव वानरों के राजा बन गए। भगवान श्री राम और लक्ष्मण। पवन पुत्र जी की प्रार्थना से भगवान श्री राम ने सुग्रीव से मित्रता के पश्चात बाली को पराजित करके सुग्रीव को किष्किंधा का राज्य पुनः प्राप्त करने का मौका दिया। सुग्रीव वानरों के राजा बन गए। भगवान श्री राम और लक्ष्मण ने उसी पर्वत पर निवास करना शुरू किया। सुंदरकांड के अनुसार सभी वानरों के सामने एक असंभव से दिखने वाली चुनौती थी। 100 योजन लंबा समुद्र लांघकर माता सीता की खोज में लंका पहुंचना था। जब सभी हनुमान जी, अंगद, जामवंत सहित सभी वानरों ने समुद्र लांघने की बात पर सोचना शुरू किया, तो सबसे पहले जामवंत ने असमर्थता जाहिर की। जामवंत ने कहा कि वह वृद्धावस्था के कारण ये काम नहीं कर सकता। इसके बाद अंगद ने कहा कि मैं समुद्र पार करके जा सकता हूँ, लेकिन फिर वापस लौट पाऊंगा, इसमें संदेह है। अंगद ने खुद की क्षमता और प्रतिभा पर ही संदेह जताया। यही आत्मविश्वास की कमी का संकेत है। हमें कभी भी खुद की क्षमता पर संदेह नहीं करना चाहिए। जब जामवंत और अंगद ने मना कर दिया तो जामवंत ने हनुमान जी को इस काम के लिए प्रेरित किया। हनुमान को उनकी शक्ति याद दिलाई। हनुमान जी को भी अपनी शक्तियाँ याद आ गई। उन्होंने अपने शरीर का आकार विशाल कर लिया। आत्मविश्वास से भरकर हनुमान जी बोले कि मैं अभी एक ही छलांग में समुद्र लांघकर लंका उजाड़ देता हूँ और रावण सहित सारे राक्षसों को मारकर सीता जी को लेकर आता हूँ। खुद शक्ति पर हनुमान जी को इतना विश्वास था। जामवंत ने हनुमान जी को शांत किया और कहा कि नहीं, आप सिर्फ सीता माता का पता लगाकर लौट आइए, हमारा यही काम है। फिर प्रभु श्री राम खुद रावण का संहार करेंगे। जामवंत जी ने हनुमान जी को उनके बल का स्मरण कराया। राज्यभोग के समय सुग्रीव को प्रमोद देखकर हनुमान ने सोचा कि सीता जी की खोज में उनकी मदद करना आवश्यक है। वह वानरों को एकत्र करने के लिए कार्यशील रूप से कदम बढ़ाया। श्री राम ने उन्हें अपने मुद्रा का चिन्ह दिया, जिससे वह उनके प्रति निसंदेह निष्ठा रखते थे। श्री राम प्रभु ने हनुमान जी को निशानी के तौर पर अंगूठी देकर कहा था कि अगर सीता मिले तो यह अंगूठी उनको दिखाना, तो सीता को विश्वास हो जाएगा। जब वानर सेना को 100 योजना समुद्र पार करने का काम आया तो जामवंत ने हनुमान जी से उनके अत्यधिक बल का फिर से स्मरण दिलाया और कहा कि तुम्हारा अवतार खुद भगवान श्री राम के कार्य को पूरा करने के लिए हुआ है। तब वे अपनी अपार शक्ति का आभास करके उठ खड़े हो गए।
उन्होंने देवताओं द्वारा भेजे गए नाग माता सुरसा को संतुष्ट करके राक्षसी सेनहिका को मारकर, जिनसे उन्हें बल और बुद्धि का ज्ञान मिला। हनुमान जी ने लंका पहुंचने के लिए अनेक कठिनाइयों का सामना करना पड़ा, पर प्रभु का नाम लेकर आगे बढ़ते चले गए। इतने विशाल शरीर के साथ हनुमान पहुंचे लंका में, और जब लंका में प्रवेश किया और विशाल शरीर के साथ वहां सब कुछ पता लगाना असंभव था, इसलिए महावीर हनुमान ने मानो अनिमा सिद्धि का प्रयोग कर स्वयं को छोटा सा रूप बना लिया और भगवान का स्मरण करते हुए लंका के द्वार पर पहुंच गए। लंका की द्वार रक्षिका हनुमान जी को छिपते हुए उन्हें प्रवेश करते देखा। वह हनुमान के पास आई और उसे चेतावनी दी, क्या तुम चोरी करना चाहते हो? हनुमान ने उसे पीठ पर दे मारा। वह लहूलुहान होकर जमीन पर गिर पड़ी। शंखनी ने रास्ता दिया। हनुमान जी अंदर दाखिल हुए। उसने लंका में प्रवेश किया और राक्षसों के आहार विहार और शयन की जगहें देखी। उन्होंने उनका शस्त्रागार, सम्मेलन कक्ष, शिविर आदि भी देखा, लेकिन सीता जी कहीं नहीं मिली। आगे बढ़ते हुए उन्होंने एक छोटी कुटिया देखी। विभीषण के द्वार पर हनुमान जी ने शंख, चक्र और गदा देखी थी, और कुटीर के ऊपर राम का चिन्ह और तुलसी का पौधा देखा था। तभी हनुमान जी समझ गए थे कि यह किसी राम भक्त का घर है। हनुमान ने ब्राह्मण का रूप धारण किया और राम राम का उच्चारण किया। विभीषण तुरंत बाहर आ गए। भगवान के दो भक्त एक दूसरे से मिले। हनुमान जी ने सीता हरण की घटना को सुनाते हुए उनके आने का कारण बताया। विभीषण और हनुमान के बीच काफी बातें हुई। फिर विभीषण ने माता सीता के बारे में बताते हुए उनको अशोक वाटिका भेजा। इस प्रकार हनुमान जी पहुँचे लंका और वहाँ हनुमान और विभीषण का मिलन हुआ। हनुमान जी को सीता माता अशोक वाटिका में मिली थी। सीता जी अशोक वाटिका में अशोक वृक्ष के नीचे बैठी थी। हनुमान ने सीता माता को प्रणाम किया और कहा कि मैं श्री रामदूत हनुमान हूँ। हनुमान ने सीता जी को प्रभु श्री राम की अंगूठी दी थी। सीता ने हनुमान को बुलाया और अंगूठी ले ली और वे आनंदित हो गए। वह प्रभु का संदेश पाकर इतना खुश हुई कि ऐसा लगा जैसे उसे प्राण प्रिय प्रभु ही मिल गए हों। हनुमान जी को भूख लगी। सीता माता से आज्ञा पाकर हनुमान जी बाग में घुस गए और फल खाने लगे। उन्होंने अशोक वाटिका के बहुत से फल खाए और वृक्षों को तोड़ने लगे। वहाँ बहुत से राक्षस रखवाले थे। उनमें से कुछ को मार डाला और कुछ ने अपनी जान बचाकर भागकर रावण के समक्ष उपस्थित होकर उत्पाती वानर की खबर दी। हनुमान जी ने अशोक वाटिका को तहस नहस कर दिया। हनुमान ने अशोक वाटिका में कई पेड़ों को नष्ट कर दिया। बागवान भाग गए। हजारों राक्षसों को धूल चटा दी। रावण पुत्र अक्षय कुमार की हड्डियां और पसलियां उनके एक मुक्के से चकनाचूर हो गई और अक्षय कुमार को परलोक सिधारना पड़ा। पूरा लंका भयभीत हो उठा। लेकिन मेघनाथ ने उन्हें भी रोक लिया। मेघनाथ आया। हनुमान के प्रहारों से उसके भी प्राण निकलने लगे। मेघनाथ ने घबराकर ब्रह्मपाश का प्रयोग किया। हनुमान जी स्वयं बंध गए ब्रह्मपाश से। मेघनाथ खुश होकर उसे रावण सभा ले गया। हनुमान जी को सभा में रावण ने धमकी भरे स्वर में पूछा, तुम कौन हो और यहाँ क्यों आए हो? हनुमान ने आदर भाव से श्री राम जी का बखान किया और कहा कि मैं श्री राम का दूत हनुमान हूँ। हनुमान ने कहा, रावण जिनसे काल ही भयभीत रहते हैं उनसे वैर करके तुम बच नहीं सकते। तुम जानकी माता को लौटा दो और प्रभु की शरण में आ जाओ। परम दयालु प्रभु श्री राम तुम्हें क्षमा करेंगे। रावण को यह पसंद नहीं आया। उसने गुस्से में राक्षसों को उसे मारने का आदेश दिया। विभीषण ने आपत्ति जताई कि दूत को मारना अन्याय है। अंत में अंग भंग करने का निर्णय लिया गया और रावण ने पूंछ को जलाने का आदेश दिया। लंका में बजरंगबली जी की पूंछ में आग लगा दी गई।
उन्होंने उसी आग से सारी लंका को जला दिया। मात्र विभीषण का घर छोड़कर पूरी लंका जलकर राख हो गई। वे तत्काल सीता माता के पास लौट आए और जाने की आज्ञा मांगी। माता सीता ने उन्हें भगवान श्री राम को देने के लिए एक चूड़ामणि दी और उन्हें जल्दी से जल्दी अपने उद्धार के लिए प्रभु से प्रार्थना करने के लिए कहा। हनुमान उन्हें प्रणाम करते हुए दहाड़ते हुए हनुमान जी वहां से उड़ चले। जामवंत, अंगद आदि एक पैर पर खड़े होकर बिना कुछ खाए हनुमान की प्रतीक्षा कर रहे थे। हनुमान की दहाड़ सुनते ही सभी ने कार्य संपूर्ण होने का अंदाजा लगा लिया और आगे बढ़कर उन्हें गले से लगा लिया। सभी भगवान राम के पास पहुंचे। हनुमान ने अत्यंत दयनीय शब्दों में सीता की स्थिति का वर्णन किया। लंका की शोभा, रावण की शक्ति और वहाँ की हर एक बात उसने प्रभु को बताई। भगवान ने कहा, हनुमान, इस संसार में आप जैसा परोपकारी दूसरा कोई नहीं है। मैं आपका ऋणी हो गया हूँ। यह सुनकर हनुमान व्याकुल हो गए और उनके चरणों में गिर पड़े और प्रेम मग्न हो गए। भगवान राम ने उन्हें जबरन उठाया और उनको हृदय से लगा लिया। प्रभु श्री राम ने अपने अन्य भक्ति का वरदान दिया। भगवान शंकर की मनोकामना पूर्ण हुई, जिसके लिए वे हनुमान का अंश बने थे। इस तरह से आगे युद्ध की तैयारी शुरू हुई। पूरी वानर सेना ने मिलकर समुद्र पर सेतु बांधा। श्री राम ने युद्ध के लिए प्रस्थान किया। उन्होंने समुद्र पार कर पूरी वानर सेना ने युद्ध में हिस्सा लिया और आखिरकार रावण ने अपने सभी अनुचर बंधु बांधवों के साथ युद्ध किया। युद्ध में श्री पवन पुत्र जी का पराक्रम, उनकी बहादुरी और उनकी वीरता से ऊपर थी। वानर सेना के मुश्किल समय में वे हमेशा मदद करते थे। राक्षस उनके गर्जना से डरते थे। राम और रावण के बीच भयंकर युद्ध हुआ। समय समय पर उन्होंने राम, लक्ष्मण, विभीषण, जामवंत सभी को युद्ध में मदद की। मेघनाद से युद्ध करते समय लक्ष्मण को एक भयानक शक्ति का प्रहार सहना पड़ा। वे युद्ध के मैदान में मूर्छित हो गए। मेघनाद और उसके कई सैनिकों ने लक्ष्मण को ले जाने की कोशिश की, लेकिन वे सफल नहीं हुए। लक्ष्मण को जमीन से नहीं उठाया जा सका। हनुमान उन्हें आसानी से उठाकर राम के पास ले गए। लक्ष्मण को मूर्छित की अवस्था में देखकर राम विलाप करने लगे। जामवंत ने कहा कि लंका में रहने वाले सुसैन नाम का एक वैद्य है। अगर वह इस समय यहाँ आ जाए तो लक्ष्मण स्वस्थ हो सकते हैं। हनुमान लंका के लिए रवाना हुए और सुसैन वैद्य को लेकर पहुँचे। सुसैन ने राम की सेना में पहुंचकर लक्ष्मण की जांच की और कहा कि अगर आज रात तक द्रोणाचल से औषधि आ जाए तो लक्ष्मण जीवित रह सकते हैं। हनुमान भगवान राम नाम स्मरण करते हुए हनुमान जी संजीवनी बूटी के लिए द्रोणाचल के लिए रवाना हो गए। खबर रावण तक पहुंची। उसने कालनेमी नाम के एक दैत्य के साथ एक चाल चली ताकि हनुमान जी रास्ते में अधिक समय बिता सके और वे कल सूर्योदय से पहले यहाँ न पहुँच सके। संयोग से हनुमान जी को पता चल गया रावण की चाल का। इस तरह से विफल हो गई रावण की चाल। संजीवनी बूटी लेने हनुमान जी हिमालय में द्रोणाचल पर्वत पर पहुँच गए, परंतु हनुमान जी संजीवनी बूटी पर जा नहीं पाए। शायद जड़ी बूटियों ने खुद को छिपा लिया। हनुमान देर करना नहीं चाहते थे। रात को उन्हें लंका पहुंचना था और फिर उन्होंने पूरा पर्वत ही उठा लिया था। सुसैन ने उपचार किया और लक्ष्मण फिर हो गए। चारों ओर हनुमान की प्रीति करने लगी। फिर वापस से विनयपूर्वक हनुमान ने सुसैन को उसके स्थान पर घर के साथ छोड़ दिया। इस प्रकार संजीवनी औषधि आने से लक्ष्मण जी को पुनः चेतना आ गई। लक्ष्मण जी पुनः स्वस्थ हो गए। फिर युद्ध शुरू हुआ। राम जी ने रावण का वध किया और लंका में विजय प्राप्त किया। इस तरह से हनुमान जी
राम जी के साथ बने रहे। श्री राम जी विजयी हुए। अब किसी को जीत का संदेश लेकर सीता के पास जाना है। भगवान ने हनुमान को बुलाया और कहा, हनुमान, सीता को संदेश तुम ही जाके सुनाओ। महाराज, विभीषण की अनुमति लेकर लंका में प्रवेश करो और सुग्रीव और लक्ष्मण के कौशल के बारे में बात करो और रावण के विनाश के बारे में भी बात करो। हनुमान ने लंका में प्रवेश किया। वे सीता माता के पास पहुँचे। वे अशोक वाटिका में अशोक वृक्ष के नीचे बैठी थी। सीता जी के पास पहुंचकर उन्होंने चरणों में प्रणाम किया और प्रशंसा के साथ पूरी कहानी सुनी। सीता एक क्षण के लिए भी कुछ न कह सकी। उसका गला खुशी से कांप उठा। उसकी आंखों में आंसू छलक आए। ईश्वर की अनुपम भक्ति आपके हृदय में सदैव बनी रहे और मैं आपकी सदा ऋणी रहना चाहूँगी। सभी सद्गुण आपके मन में बसी रहे और भगवान रघुनाथ जी की अनंत कृपा आप पर बनी रहे। उन्होंने आशीर्वाद दिया। फिर राम जी से उनका मिलन हुआ। श्री जानकी को सुनाने का सौभाग्य और श्री राम लौट रहे हैं यह खुशखबरी भरत जी को गर्वित किया। यह गर्व प्रभु ने अपने प्रिय सेवक पवन पुत्र जी को ही दिया। हनुमान जी विद्या, बुद्धि, ज्ञान और पराक्रम के प्रतीक हैं, लेकिन उनका आत्मसम्मान मन सदा प्रभु की भक्ति में लगा रहा। जब वे अकेले लंका को जलाकर लौटे थे तो और प्रभु के पास वापस आए तो प्रभु ने पूछा, तुमने ऐसा कैसे किया कि तुमने त्रिभुवन विजयी रावण की लंका को कैसे जला दिया? हनुमान जी को श्री राम ने लंका विजय के बाद वरदान दिया, जब तक पृथ्वी पर श्री राम की कथा रहेगी तब तक पृथ्वी पर रहने का वरदान उन्होंने स्वयं प्रभु से मांगा है। श्री राम जी के अश्वमेध यज्ञ में अश्व की रक्षा करते समय अनेक महासंग्राम हुए और उनमें हनुमान जी का नाम पराक्रम ही सर्वत्र विजयी था। श्री हनुमान जी अपना हृदय चीरकर दिखलाया। एक बार हनुमान जी ने उस माला को उलट पुलट कर देखा, फिर उसके एक एक रत्न को निकालकर अपने वज्र सदृश दांतों से तोड़ तोड़ कर देखने लगे। उन्हें ऐसा करते देख विभीषण जी ने पूछा, हनुमान जी, आप इन अमूल्य रत्नों को क्यों नष्ट कर रहे हैं? हनुमान जी ने अनमने भाव से उत्तर दिया, इन रत्नों में प्रभु श्री राम का नाम अंकित नहीं है, इसलिए ये मेरे लिए मूल्यहीन है। इस पर विभीषण जी ने कहा, आपके शरीर पर भी तो कहीं राम नाम अंकित नहीं है, फिर इसे आप क्यों धारण किए हैं? इस पर श्री हनुमान जी ने अपना हृदय चीरकर दिखलाया तो उनके अंत स्थल में विराजमान श्री राम सीता के दर्शन सबको हुए। हनुमान जी की कृपा आप सब पर बनी रहे। कृपया लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करें।